नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सरफराज सैफी और इस वक्त मैं देवभूमि में हूं। मैं जिस शख्स से आपकी मुलाकात कराने वाला हूं वो युवा है, बहुत तेजी से बहुत लंबे वक्त से काम किया है और सबसे बड़ी बात यह है कि जब से उत्तराखंड बना है तब से लेकर युवा मुख्यमंत्री हैं। अगर आपने अनिल कपूर की फिल्म नायक देखी होगी तो इनका किरदार उससे बहुत ज्यादा जुदा नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड का शायद ही कोई ऐसा इलाका होगा चप्पा चप्पा जो पुष्कर सिंह धामी ने नहीं छाना होगा। युवा नेता है और जोश से लवरेज है। पुष्कर धामी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में। जी धन्यवाद। मेरा पहला सवाल कि जब से ये उत्तराखंड बना है, मैंने नारायण दत्त तिवारी साहब से लेकर, नित्यानंद में तो नहीं था मैं, लेकिन नारायण दत्त तिवारी साहब से लेकर आप तक सभी मुख्यमंत्रियों के साथ मैंने इंटरव्यू किए, काम किए। लेकिन जिस तरीके से आपने पिछले 6 महीने में एक के बाद एक पूरा उत्तराखंड का चप्पा चप्पा छान मारा, ये एनर्जी कहां से, कैसे? देखिए, हमारी पार्टी चूँकि एक ऐसी पार्टी है जिसमें कभी भी किसी भी कार्यकर्ता को जो सामान्य स्थितियों में हो, परिस्थितियों में हो, उसको भी मौका दे देती है। तो मेरी पार्टी ने मुझे मौका दिया और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं और जो उनका कार्य व्यवहार है वो हमको, मेरे जैसे, मैं समझता हूँ लाखों करोड़ों लोगों को, आज लाखों करोड़ों लोगों को कहीं ना कहीं उनके लिए एक प्रेरणा है कि जिस प्रकार का एक कार्य व्यवहार, वर्क कल्चर उनके आने के बाद पैदा हुआ है, तो यही एनर्जी है। और दूसरा, मेरे उत्तराखंड के देवभूमि के जो देवतुल्य जनता है, मैं उनके बीच में जब भी गया, जहाँ गया, दूरस्थ क्षेत्रों में गया, पद यात्रा में गया, चाहे मैं सड़क मार्ग से गया या हवाई मार्ग से गया, हर जगह पर लोगों ने अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद प्रदान किया और उससे भी मुझे शक्ति मिलती है, प्रेरणा मिलती है और ऊर्जा मिलती है कि और तेज़ी से और ज़्यादा काम करूं। धामी साहब, मैंने जैसे जिक्र किया, आपने नायक फिल्म देखी है अनिल कपूर साहब वाली? लोग मुझे ये कहते हैं, जब मैं आ रहा था कई लोगों से बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि पुष्कर धामी से ये ज़रूर पूछना कि नायक फिल्म में जो किरदार अनिल कपूर साहब का था, वो किरदार आप उत्तराखंड की जनता को दे रहे हैं, यूथ आपसे बहुत कनेक्ट है, यूथ आपको बहुत पसंद कर रहे हैं। देखिए, फिल्म की बात अलग है, लेकिन मैंने कोशिश करी है कि जो भी समय मुझे मिला उस समय का मैं पूरा सदुपयोग करूं और एक एक पल और एक एक क्षण अपनी मातृभूमि के लिए लगाऊं, अपने उत्तराखंड राज्य के लिए लगाऊं, यहाँ के 1 करोड़ 25 लाख भाई बहनों के लिए लगाऊं। एक पल और एक क्षण रुके हुए बिना लगातार हमने 550 से भी ज़्यादा फैसले लिए पिछले 6 माह में, और केवल फैसले ही नहीं लिए, उन सभी के हमने शासनादेश निकाले, उन सभी पर कार्रवाई शुरू की और उनको धरातल पर उतारा है। देखिए, जिस तरीके से उत्तराखंड में इस वक्त चुनाव है, जब हम बात कर रहे हैं, ठंड भी है, उसके बावजूद भी जो कनेक्टिविटी आपने लोगों के साथ जोड़ी है, एक के बाद एक फैसले लिए हैं, सूबे की जनता, उत्तराखंड की जनता, देवभूमि की जनता आपको बहुत पसंद कर रही है। देखिए, मैं सबके प्रति आभारी हूँ। मुझे कम समय मिला, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे उत्तराखंड की जनता का अपार आशीर्वाद, अपार स्नेह उनका मिला है। और हमने भी लक्ष्य लिया है कि हम 2025 में, जब हमारा ये राज्य 25 वर्ष का होगा, जब हम इस राज्य का रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे, उस समय हम हिंदुस्तान के अग्रणी राज्य बने, नंबर 1 के राज्य बने, श्रेष्ठ राज्य बने, उसके लिए हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं देख रहा था धामी साहब कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री लगातार आपको पसंद कर रहे हैं, होम मिनिस्टर साहब भी आपको लगातार पसंद कर रहे हैं, और कई मौके पर मैंने देखा कि लगातार मोदी साहब भी आपकी पीठ थपथपाते हैं। जिस तरीके से आप उनके ड्रीम प्रोजेक्ट को भी आगे लेके जा रहे हैं, हमने बाबा केदारनाथ में भी देखा, और मैं खुद वहाँ पर मौजूद था जब आप वहाँ पर थे, तो मोदी साहब काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। देखिए, मोदी जी चूँकि हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, और मैंने पहले ही कहा कि चाहे परिश्रम हो, चाहे काम हो, कोई भी क्षेत्र हो, हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। मैं आपको बताऊं कि पिछले दिनों जब हम बनारस गए थे, रात्रि को 1 बजे तक लगातार बैठक और चर्चा होती रही। 1 बजे के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं रेलवे स्टेशन पे थे, जितने प्रोजेक्ट उनके चल रहे थे उनको देखने गए थे। ये सब चीज़ें वास्तव में अंदर तक जाती हैं और हमको इस कार्य व्यवहार को सीखना चाहिए और करना चाहिए। बिल्कुल। जो आपने वाराणसी का जिक्र किया, ताज कॉरिडोर जब था, मैं खुद वहाँ पर मौजूद था,
चूंकि लगातार हम देख रहे थे जो एनर्जी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में है, वो एनर्जी उत्तराखंड के युवा, उत्तराखंड की जनता आपके अंदर देख रही है। चूंकि आप यूथ हैं, युवा हैं और बढ़ चढ़कर बहुत सारे फैसले रहे हैं जो सोचने में बहुत वक्त लगाते हैं, ऐसे में इतने ताबड़तोड़ अपने फैसले लिए हैं, उससे जनता को कितना फायदा यहाँ होगा? नहीं, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। और मैंने कहा कि पहले ही कि उन्होंने जो एक वर्क कल्चर पैदा किया है पूरे देश के अंदर, उससे हम लोग सीख रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए हमने इतने फैसले ले पाए, इतने काम कर पाए। धामी साहब, मैं देख रहा था कि आप हल्द्वानी में जब मोदी साहब की रैली थी, आपके हाथ में अभी भी चोट लगी हुई, उस वक्त पे लगी, लेकिन लोगों की जो लोकप्रियता है, लोग जो पसंद कर रहे हैं मोदी साहब को देखने के लिए, आपको मिलने के लिए, ये क्या जादू कर रखा है डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड में? देखिए, पिछले 5 सालों में उत्तराखंड के अंदर 1.5 लाख करोड़ की योजनाएं यहाँ के लिए स्वीकृत हुई हैं और उसमें से बहुत सारी योजनाएं पूरी हो गई हैं। आज चाहे सड़कों का हो, चाहे हमारा ऑल वेदर रोडों की बात हो, नेशनल हाईवे की बात हो, हवाई सेवाओं की बात हो, रेल की बात हो, हर क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की बात हो, या कोरोना महामारी में जिस प्रकार से लोगों को आज यहाँ पर वैक्सीनेशन है या इस्टेब्लिशमेंट है, हर क्षेत्र में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। चाहे भोजन देने की बात हो, 80 करोड़ जनता को 2 टाइम का भोजन उपलब्ध कराने की बात हो, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत काम हुए हैं और उत्तराखंड की जनता के साथ उनका एक विशेष लगाव है। इस धरती से उनका कर्म और मर्म का रिश्ता है, तो यहाँ के लोग उनको चाहते हैं। और मैं चूँकि यहाँ का मुख्य सेवक हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो हमारे यहाँ की ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को अपनी प्राथमिकताओं में लिया जा रहा है, उन पर काम किया जा रहा है। दोनों सरकारें मिलकर काम कर रही हैं और उत्तराखंड की जनता भली भांति जानती है, इसलिए जनता का आशीर्वाद निश्चित रूप से, जैसे 2014 में मोदी जी को मिला था, 17 में यहाँ सरकार बनी थी, 19 में फिर से मिला था, 22 में भी यहाँ की जनता भाजपा को चुनेगी और मोदी जी के साथ चलने वाली सरकार चुनेगी। धामी साहब, एक चीज समझना चाहूंगा, कुमाऊं, गढ़वाल, दोनों इलाके के आपने तमाम जिलों में दौरे किए हैं, शहरों में गए हैं, गाँव में गए हैं, कस्बों में जा रहे हैं, क्या फीडबैक मिल रहा है आपको? सभी जगह पर, चाहे बड़े बुजुर्ग हों, माताएं बहनें हों, नौजवान हों, बच्चे हों, सभी का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। हम आश्वस्त हैं अपनी जीत के प्रति। मुझे पूरा विश्वास है कि अब की बार जो हमने नारा दिया है, अब की बार 60 पार, वो अब की बार हम 60 पार जाएंगे। अब की बार 60 पार जाएंगे, यानी जो काम पिछले 6 महीने में पुष्कर सिंह धामी ने किए हैं, वो अगले 5 साल और तेजी से बढ़ाएंगे। देखिए, मैंने कहा कि जो भी समय मुझे मिला, सभी लोग कहते हैं, आप लोग भी कहते हैं, यहाँ की जनता भी मानती है कि समय कम था, लेकिन हमने एक पल भी गंवाया नहीं है। इसलिए निश्चित रूप से जनता हमको मौका देगी और हमारा जो ड्रीम है कि उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, हम उसको उत्तराखंड के भाई बहनों की 1 करोड़ 25 लाख लोगों की सामूहिक यात्रा को उस लक्ष्य तक ले जाएंगे, उस गंतव्य तक ले जाएंगे। धामी साहब, जैसे उत्तराखंड देवभूमि है, लगातार ऑल वेदर काम भी यहाँ पर चल रहा है। हमने देखा कि जो हाईवे हैं बहुत बढ़िया, बहुत शानदार तरीके से आप लोगों ने बना दिए हैं। जो तीर्थ स्थल के लिए जो बड़ी तादाद में पूरे देश और दुनिया से जो श्रद्धालु देवभूमि आते हैं, उनके लिए भी आपने तमाम तरह की सुविधाएं दी हैं। देखिए, ये सब काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद यहाँ पर शुरू हुए हैं, उनको और आगे बढ़ाना है। अभी जो योजनाएं हमारी प्रस्तावित, अभी 4 धाम ऑल वेदर रोडों पर काम चल रहा है, अभी बहुत सारी रोडें पूरी हो गई हैं, बहुत सारी अभी पूरी होनी है। इसके अलावा भारतमाला श्रृंखला में उत्तराखंड के एक कोने से दूसरे कोने को, सुदूरवर्ती क्षेत्रों को सुदूरवर्ती बॉर्डरों तक जोड़ने का काम आगे प्रस्तावित है। पुलों को जोड़ने का काम है, हवाई सेवाओं को जोड़ने का काम है। अभी हमारे जो यहाँ का देहरादून का हवाई अड्डा, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाना है। पंतनगर का जो हवाई अड्डा है, उसको ग्रीनफील्ड बनाना है। चिन्यालीसोड़ हो या गौचर की हवाई पट्टी को और ज़्यादा विस्तार देना है। पिथौरागढ़ की हवाई पट्टी को और विस्तार देना है। सभी शहरों को, सभी प्रमुख शहरों को 18 हेली सेवाओं से जोड़ना है। हमारा होम स्टे योजना है, होम स्टे योजना को बढ़ाना है। यहाँ के नौजवानों को रोजगार से जोड़ना है, यहाँ का पलायन रोकना है। इन सभी पर हमने काम किया है और हमने सभी विभागों को
अगले 10 सालों का हमने उनसे एक रोड मैप मांगा है कि किस आधार पर वो विभाग को आगे बढ़ाएंगे। और हमने इसके लिए बोधिसत्व कार्यक्रम भी यहाँ शुरू किया है, विचारों की श्रृंखला शुरू की है। उस विचारों की श्रृंखला के माध्यम से हम लोगों के बीच उनके विचारों को लेकर एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं, जिससे कि हिंदुस्तान का हम श्रेष्ठ राज्य बने। जब हम रजत जयंती वर्ष 25वां अपना स्थापना दिवस मना रहे होंगे, उस समय हर क्षेत्र में हम श्रेष्ठ राज्य के रूप में जाने जाएं। धामी साहब, आपने जवानी का जिक्र किया पहाड़ की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मौके पर ये बात कह चुके हैं, पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आने चाहिए। और लगातार डिविजनल की सरकार, जो बार बार आप भी कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि क्योंकि आप यूथ से जुड़े रहे हैं, लंबे वक्त से यूथ की राजनीति भी आपने की है, जो पहाड़ का पानी और जवानी पहाड़ में किस तरीके से काम आएगा? नहीं, पहाड़ का पानी रुके और पानी रुकने से हमारे यहाँ की योजनाएं बने, यहाँ के सिंचाई के काम आए, हमारे जल विद्युत में, ऊर्जा के क्षेत्र में, ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में काम हो। उसके लिए अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि लखवाड़ जो हमारा प्रोजेक्ट था वो कई वर्षों से रुका हुआ था। 5700 करोड़ से भी अधिक का धनराशि से बनने वाला प्रोजेक्ट है, जिससे कि 6 राज्यों को पानी मिलने वाला है। उत्तराखंड समेत 6 राज्यों को पानी मिलने वाला है। 300 मेगावाट बिजली वहाँ पर पैदा होने वाली है। उस प्रोजेक्ट को अभी स्वीकृति प्राप्त हो गई है। उसका भी अभी शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी ने हल्द्वानी में किया था। इसी के साथ साथ यहाँ के पलायन रुकना बहुत ज़रूरी है। यहाँ की जवानी उत्तराखंड की ही काम आनी चाहिए। वो काम तभी आएगी जब उनको यहाँ पर रोजगार मिलेगा। उसके लिए हम स्वरोजगार के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हमने उसके लिए मुख्यमंत्री रोजगार योजना चलाई है, मुख्यमंत्री नैनो योजना चलाई है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो योजना है हमारी, उस योजना को हम और ज़्यादा लोगों को उसको प्रोत्साहित करने के लिए हमने उसकी सब्सिडी बढ़ाई है। होम स्टे योजना को और सशक्त कर रहे हैं, जिस होम योजना के माध्यम से आज हमारे यहाँ पर 8000 लोगों को रोजगार मिल रहा है। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय में लाखों लोगों तक पहुँचे, जिससे कि जो हमारे लाखों बेरोजगार हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, उन सभी को रोजगार मिलेगा। तो हमारी जवानी यहीं रुकेगी और जवानी के साथ साथ हमारा पानी भी रुकेगा, जो उत्तराखंड के लिए काम आएगा। बिल्कुल धामी साहब, आप चूंकि खुद युवा हैं, बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं, जो उत्तराखंड के जो युवा हैं, जो उत्तराखंड से बाहर हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे कि किस तरीके से उत्तराखंड अगर वो आते हैं? मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे जो यूथ हैं उत्तराखंड में आकर जगह जगह होटल्स बनाने शुरू कर दिए हैं, कारोबार शुरू कर दिए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ भी काम करते हैं। चूँकि मैं एक तो सबसे पहले तो उन सभी को शुभकामनाएं देता हूं जो विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जाके उत्तराखंड के लोगों ने आज दुनिया के अंदर अपना परचम लहराया है। बिल्कुल, हर क्षेत्र में लहराया है। वो सब आए, अपने मूल प्रदेश में आए, मूल स्थान पर आए और यहाँ की सरकार, यहाँ के लोग उनका स्वागत करेंगे। वो जिस क्षेत्र में भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा एकमात्र प्रदेश ऐसा है जहाँ पर पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। तीर्थाटन की, धर्मस्व की, हर प्रकार से, आध्यात्मिक हो, सांस्कृतिक हो, हम इसको राजधानी के रूप में ही बनाना चाहते हैं। उसमें सभी का योगदान चाहिए। सभी लोग अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, अपने अपने काम के अनुसार, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार जो भी यहाँ पर काम करना चाहेंगे, यहाँ की सरकार उनके साथ खड़ी रहेगी। जो दूर दराज से बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं देवभूमि में, उनके लिए आप किस तरीके की योजनाएं बना रही हैं आने वाले वक्त में? देखिए, दूर दराज के जो श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं या यात्री आ रहे हैं, हमारा पहला उद्देश्य होता है कि उनको यहाँ पर अच्छी सुविधाएं मिलें। उनको हर जगह पर अच्छे गेस्ट हाउस मिले, अच्छे होटल मिले, अच्छा उनको रास्ता मिले, अच्छा पानी का, पीने का पानी मिले, ठीक प्रकार से सभी व्यवस्थाएं हों। उन व्यवस्थाओं को हम ठीक प्रकार से कर रहे हैं और आगे भी करेंगे इसको। विपक्ष लगातार, अभी आप देख रहे हैं कि कुछ दिनों से लगातार हावी होता रहा है, चाहे हरीश रावत जी हों, अब तो कल हड़क सिंह रावत साहब को भी आपने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऐसी क्या वजह हो गई? आपके तो बड़े करीबी रहे हैं। देखिए, हमारी पार्टी नीति और सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है और पार्टी ने निर्णय लिया उनको, चूँकि बहुत बार सरकार में रहते हुए जब भी हमारी पार्टी में रहे, हमने उनका पूरा मान सम्मान किया। हर प्रकार से उन्होंने जब भी जो बातें रखी, विकास की बातें रखी, अन्य बातें रखी, उन बातों पर हमने रास्ता निकाला। लेकिन चूंकि अब हमारी पार्टी में नीति और सिद्धांत है, एक परिवार में एक व्यक्ति को ही टिकट दिया जाएगा या एक घर से एक व्यक्ति को दिया जाएगा, तो सिद्धांत के कहीं आड़े आ रहा था। और हमारे यहाँ व्यक्ति, देखिए, अंत में आता है। व्यक्ति से पहले पार्टी आती है और पार्टी से पहले राष्ट्र आता है। तो जो इन सिद्धांतों पर चल पाते हैं वो भारतीय जनता पार्टी में रहते हैं। अब चूंकि आम आदमी पार्टी से दिल्ली की तरफ से उतर कर उत्तराखंड की तरफ भी आ रही है, वो भी चुनाव में ताल ठोक रही है, क्या उनकी संभावनाएं देखते हैं आप यहाँ पर, चूंकि आप यूथ से भी जुड़े रहे हैं? देखिए, उनका एजेंडा केवल चुनाव है और वो चुनाव लड़ने के लिए उत्तराखंड में आए हैं। उत्तराखंड के विकास से उनका कोई लेना देना नहीं है। उत्तराखंड से उनका कोई सरोकार नहीं है, कोई उनका जुड़ाव नहीं है।
तो जो तमाम सर्वे अभी आ रहे हैं, जो हमें भी रिपोर्ट मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार यहाँ पर बनती दिखाई दे रही है। आपको क्या जानकारी मिल रही है? हाँ, निश्चित रूप से हम उत्तराखंड की जनता के आभारी हैं, क्योंकि उन्होंने मोदी जी को अपना आशीर्वाद हमेशा दिया है, भारतीय जनता पार्टी को हमेशा आशीर्वाद दिया है और इस बार भी आशीर्वाद दे रहे हैं। क्योंकि आप लोगों के तमाम जितने भी सर्वे आए हैं, अगर 10 चैनलों के सर्वे आए होंगे तो उसमें से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 9 चैनलों में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की बढ़त दिखाई है, इसलिए हम सबके आभारी हैं। तो धामी साहब फिर ये नहीं कहेंगे कि मुझे 6 वक्त का टाइम लगा, फिर तो 5 साल का वक्त मिलेगा धामी साहब को? हाँ, नहीं, फिर मिलेंगे आपसे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। पुष्कर सिंह धामी साहब यूथ हैं, युवा हैं, बड़ी सोच रखते हैं और बड़ी सोच के साथ साथ तो वो बहुत बेहतरीन तरीके से जो काम कर रहे हैं, यूथ और युवा उनको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा है। एक सवाल और मैं जाते जाते आपसे पूछना चाहूँगा, चूँकि वर्चुअल रैलियों के ज़रिए तमाम तरह की मुश्किलात का सामना आपको भी करना पड़ रहा होगा, क्योंकि एक तो ठंड भी अभी काफ़ी ज़्यादा है पहाड़ में भी और दूसरे इलाकों में भी, और ऊपर से वर्चुअल रैली, इसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताइए। नहीं, देखिए, पहले हम लोगों ने अपना स्ट्रक्चर अलग तरीके से बनाया हुआ था कि चुनाव में हम इतनी रैलियां करेंगे, इस प्रकार से हमारे कार्यक्रम होंगे, इस प्रकार से जनसंपर्क होगा। लेकिन अब चूंकि हमारा पहला ध्येय ये भी है कि सबकी जान माल की सुरक्षा हो। बिल्कुल। ओमिक्रॉन जहां आ गया है तो अभी जो चुनाव आयोग के भी निर्देश हैं, हम उन निर्देशों का पालन करेंगे और वर्चुअल माध्यम से हमने शुरू किया है। प्रत्येक दिन हम जिले के माध्यम से, विधानसभाओं के स्तर पर, आज भी हमने जनसभा के माध्यम से हजारों लोगों को संबोधित किया और ये क्रम हमारा रोज चलेगा। जैसे जैसे निर्देश आएंगे, जैसे जैसे जरूरत होगी, जो चुनाव आयोग के निर्देश होंगे उनके अनुरूप करेंगे। और लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें बचाव भी करना है, जान माल की सुरक्षा भी होनी है और अच्छी सरकार भी चुननी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पुष्कर सिंह धामी साहब। पुष्कर सिंह धामी साहब चीफ मिनिस्टर हैं उत्तराखंड के, जिन्होंने हर सवाल का जवाब बेबाकी से दिया और उनका जो कहना है कि उत्तराखंड के जो यूथ है उसके लिए वो बहुत काम करने वाले हैं और आने वाले वक्त में जो डबल इंजन की सरकार बनाने की ये बात कह रहे हैं, उससे आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा।